प्यारे बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर का ग्रामर नंबर 2 जिसका नाम वॉइस है, आपको हम समझाने जा रहे हैं। ये वॉइस अगर आप सीख लेते हो तो वॉइस का फायदा आपको स्कूल और कॉलेज लेवल तक मिलता रहेगा और आम जिंदगी में भी इंग्लिश लिखते वक्त में इसका आप इस्तेमाल अच्छे अंदाज में करोगे तो आपकी लिखावट, आपकी तहरीर बहुत ही इंप्रेसिव होगी। तो आइए देखते हैं वॉइस क्या होता है, वॉइस की किस्में कितनी होती है। बच्चों, पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वॉइस की 2 किस्में हैं, एक्टिव और पैसिव। एक सवाल का जवाब तुमको मिल गया कि वॉइस के कितने टाइप्स होते हैं। योर आंसर इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आइए और डिटेल में देखते हैं ये ग्रामर नंबर 2 की आगे क्या है। आपके स्क्रीन पर एक्टिव वॉइस में जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो है ही ईट्स एप्पल। ये ही जो कलर हमने यहां पर चूज किया है वही कलर आप पैसिव वॉइस में आखिर में देख पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो जो शुरू में होता है वो पैसिव वॉइस में आखिर में चला जाता है। उसके बाद आप वर्ब देखिए, वर्ब सेंटर में है, सब्जेक्ट के बाद में है, यहां भी सेंटर में ही है। हालांकि इसके फॉर्म में काफी तब्दीली हुई है जिसको हम आगे पढ़ेंगे आज। और ऑब्जेक्ट जो जुमले के आखिर में होता है एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में जुमले के शुरू में आ जाता है। तो बच्चों, मेन डिफरेंस आपने क्या देखा एक्टिव और पैसिव का इंग्लिश में कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट होता है, कुछ तब्दीलियों के साथ। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं अपनी मदर टंग में कि आखिर एक्टिव क्या होता है, तो बच्चों आपको हम बता दें एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से। देखिए, यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। बच्चों, यहाँ पर काम करने वाले का नाम शुरू में है इसलिए ये एक्टिव है, और दूसरे जुमले में ताजमहल शाहजहां के जरिए बनवाया गया, दूसरे जुमले में जिस पर काम किया गया वो शुरू में है, इसके लिए पैसिव वॉइस है। जिन लोगों को उर्दू नहीं आती वो हिंदी में ये जुमला देख लें, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। काम करने वाले का नाम यानी एक्शन करने वाले का नाम यानी एक्टर शुरू में हो तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जिस पर काम किया जाए, ताजमहल पर काम किया गया इसलिए इसे हम ऑब्जेक्ट की सूरत में शुरू में हमने इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो बच्चों, इन शॉर्ट हमने क्या देखा? इन शॉर्ट हमने देखा कि एक्टिव वॉइस के जो जुमले का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होता है, मतलब काम करने वाले का नाम पहले, काम बाद में, और जिस पर काम किया गया वो आखिर में। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले होता है, फिर अपनी तरफ से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आपको अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म है नहीं लिखा है, लेकिन जो भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है। तो आपने 2 तब्दीलियां देखी कि पैसिव वॉइस में करते वक्त आखिर के ऑब्जेक्ट को शुरू में लाया जाता है, फिर अपनी तरफ से एक हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, फिर वर्ब को जो भी फॉर्म में हो उसको थर्ड फॉर्म में किया जाता है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर जो खाली जगह हो गई क्योंकि ये शुरू में आ गया तो ये इसकी जगह सब्जेक्ट चला जाता है, और जब सब्जेक्ट यहां पर आएगा तो उसके पहले अपनी तरफ से आपको बाय लगाना पड़ेगा। तो बच्चों, आपने देखा कि पैसिव वॉइस में 3 तब्दीलियां होती हैं। पहली तब्दीली सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट आखिर में चला गया, उसके बाद वर्ब की जो बीच में ही है
और अपनी तरफ से हमें मुनासिब हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो आगे की स्लाइड्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं, आइए उस पर एक नजर। बच्चों, आगे की स्लाइड में हमें देखना है कि सब्जेक्ट में क्या चेंज होते हैं, वर्ब फॉर्म्स में क्या तब्दीलियां आती हैं और हेल्पिंग वर्ब में क्या तब्दीलियां आती हैं। तो हम ये तीन चीज अगर समझ लें, मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करते वक्त में सब्जेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं, ये अगर हम सीख लेते हैं, वर्ब के फॉर्म्स में कैसी तब्दीलियां आती हैं ये अगर हम समझ लेते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब्स अपनी तरफ से लगाना पड़ता है वो कब और कौन सा हेल्पिंग लगेगा, अगर हम ये समझ लेते हैं, तो बच्चों आपको चेंज द वॉइस आ जाएगा। तो आइए हम पहले सब्जेक्ट देखते हैं कि इसके अंदर कैसी तब्दीलियां होती हैं। बच्चों, आपके स्क्रीन पर चेंजेस इन द सब्जेक्ट के इस टेबल में हमने बहुत सारे प्रोनाउंस लिखे हैं जो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, ही बाय हिम हो गया, शी बाय हर हो गया, इट बाय इट, आई बाय मी। मतलब एक्टिव वॉइस के जुमले में सब्जेक्ट की जगह पर जब ये आपको प्रोनाउंस मिलेंगे या नाउन मिलेंगे तो उनको इस तरह से आप चेंज करोगे। वी रहेगा बाय अस, यू रहेगा बाय यू, दे रहेगा बाय देम, या असलम या कोई भी नाम रहेगा, रमेश, असलम, तो बाय लिखकर वो नाम लिख देना है। बॉयज, गर्ल्स, बर्ड्स अगर हैं तो आप बॉयज, गर्ल्स, बर्ड्स जो भी हैं आप वो लिखकर बाय लगा देंगे। मतलब बाय लगेगा पैसिव वॉइस में। आप इसको अपने फेयर में नोट करके इसको जहन नशीन कर लेना कई बार पढ़कर, ताकि ये जब चेंज द सब्जेक्ट का मामला आए तो आपको किताब खोलकर ना देखना पड़े कि ही है, मैं किस में चेंज करूं। इसको याद कर लेना बच्चों। अब हम आपको दूसरा रूल समझाने जा रहे हैं कि चेंजेस इन द वर्ब फॉर्म्स, जैसे मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के बाद में आपके वर्ब को फॉर्म को बदलना पड़ता है। तो बच्चों, एक्टिव वॉइस में अगर कोई भी वर्ब है तो अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है तो फर्स्ट फॉर्म को आप थर्ड फॉर्म में कर देना, सेकेंड फॉर्म में है तो भी थर्ड फॉर्म में कर देना, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। हां, अगर फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म में किया है तो उसके पहले इज या एम या आर लगा देना। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इज लगाएं कब, एम कब लगाएं, आर कब लगाएं, इसकी तफसील मैं इसके बाद आपको देने वाला हूं हेल्पिंग वर्ब की सूरत में। तो बच्चों, इन शॉर्ट आप क्या याद रखेंगे कि जब एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो हम उसमें हेल्पिंग इज एम आर में से कोई एक लगाते हैं। सेकेंड फॉर्म में होता है एक्टिव वॉइस का वर्ब तो हम वाज या वर लगाते हैं, और अगर वो वर्ब पहले से थर्ड फॉर्म में है तो हम बीन लगाते हैं। बीन, ये आप फर्स्ट फॉर्म के लिए इज एम आर, सेकेंड फॉर्म के लिए वाज वर, थर्ड फॉर्म के लिए बीन याद कर लो, अपने माइंड में बिठा लो बच्चों। ये ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है क्योंकि इसमें सभी चीजें थर्ड फॉर्म में बदल रही हैं, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, सबको थर्ड फॉर्म में ही आना है। अगर कोई डिफरेंस है तो इनके हेल्पिंग वर्ब में है, फर्स्ट है इज एम आर, सेकेंड है वाज वर, थर्ड है बीन। ओके, तो बच्चों, शैल और विल फ्यूचर सिंपल में यूज होता है। तो शैल और विल के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप लोगों को इसको वर्ब के थर्ड फॉर्म में तो बदलना ही है, लेकिन शैल और विल के बाद आपको बीईबी लगा देना है। मतलब शैल हो जाएगा शैल बी, विल हो जाएगा विल बी, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और आखिरी चीज, अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है बच्चों, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म को बीइंग लिखकर उसको थर्ड फॉर्म में कर देना। बहुत ही सिंपल अंदाज में हमने आपको 5 उसूल समझाए। 3 हमने यहां समझाए थे आपको। क्या समझाए थे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो इज एम आर, सेकेंड रहेगा तो वाज वर, थर्ड रहेगा तो बीन,
और अभी मैंने आपको समझाया शैल बी रहेगा तो बी और आईएनजी रहेगा तो बीइंग, और सभी को थर्ड फॉर्म में करना है। तो बच्चों अब आपको हम इन शॉर्ट बता दें कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में तब्दीली कैसे करोगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगा। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे होता है। आपके स्क्रीन पर हमने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं उसके चारों फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म लिखे हैं। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दें हम कि यहां पर जो भी फॉर्म हो इसी फॉर्म में बदल कर आना है। एक्टिव वॉइस में आपको चारों में से कोई भी वर्ब मिल सकता है। आपको फर्स्ट फॉर्म में गो मिल सकता है, सेकेंड फॉर्म की सूरत में वेंट मिल सकता है, थर्ड फॉर्म की सूरत में गॉन मिल सकता है, आईएनजी फॉर्म की सूरत में गोइंग मिल सकता है। कोई भी वर्ब का फॉर्म हो, आपको जब उसे पैसिव वॉइस में करना है या जब करोगे तो इसमें करना पड़ेगा, यानी गो गॉन बन जाएगा, वेंट भी गॉन बन जाएगा, गोइंग भी गॉन बन जाएगा। तो इसे आप ठीक से पढ़ लेना बच्चों। जैसे यहाँ पे कम है, कम कम हो जाएगा, केम भी कम हो जाएगा, कमिंग भी कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए वॉश अगर है वो भी वॉश्ड हो जाएगा, वॉश्ड है वो भी वॉश्ड हो जाएगा, वॉशिंग है वो भी वॉश्ड हो जाएगा। बच्चों हमने ये महसूस किया है कि जब किसी वर्ब का सेकेंड फॉर्म जैसे यहाँ वॉश्ड है और थर्ड फॉर्म एक ही जैसा होता है, मतलब ये भी सेकेंड फॉर्म भी है और ये थर्ड फॉर्म भी है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये सेकेंड फॉर्म है, इसके पहले हमको वॉज वर्ब लगाना है, ये थर्ड फॉर्म है इसके पहले बीन लगाना है, ये कैसे पहचानोगे? तो मैं आपको बहुत ही आसान सी पहचान बता रहा हूं बच्चों। अगर इस वॉश्ड से पहले कोई हेल्पिंग नहीं है, हैज, हैव, हैड, तो समझ जाना कि ये सेकेंड फॉर्म है। और अगर इसके पहले हैज, हैव या हैड है तो समझ जाना ये थर्ड फॉर्म में है। तो आप लोग इस टेबल को ठीक से पढ़ लेना और इस टेबल के जरिए ये अपने माइंड में बात को बिठा लो कि फर्स्ट फॉर्म को भी थर्ड में करना है, सेकेंड फॉर्म को भी थर्ड में करना है, आईएनजी फॉर्म को भी थर्ड में करना है, और थर्ड रहेगा तो थर्ड में ही रहेगा। अंडरस्टैंड बच्चों? अब हम इसके बाद सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स का इंतखाब कैसे करते हैं, हाउ टू चूज प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहां पर टेबल में आप बहुत ही क्लियर अंदाज में देख पा रहे हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर है तो आपको इज एम आर लेना है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आपको वाज वर्ब लेना है। मैंने यहां पे आपको बताने की कोशिश की है कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मतलब वो प्रेजेंट में होगा तो हम आपको इज एम आर चूज करेंगे। इज कब चूज करेंगे? जब उसके पहले ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन का यूज हो। बच्चों हमने बताया था कि पैसिव वॉइस में यहाँ पे क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जब आता है वो ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हम उसके बाद इज लगाएंगे, आई हो तो एम लगाएंगे, वी, यू, दे या प्लूरल हो यानी इसमें जमा हो, बहुवचन हो तो हम क्या लगाएंगे? आर। इसी तरह से अगर आपका एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसका वर्ब सेकंड फॉर्म में है मतलब वो पास्ट में है तो उसमें आप वाज या वर लगाओगे। वाज कब लगाओगे? जब ऑब्जेक्ट की जगह पर ये चीजें आ जाएंगी, मतलब सिंगुलर नाउन एक नाम अगर ऑब्जेक्ट की सूरत में आ गया तो वाज लगाओगे, आई आ गया तो भी वाज लगाओगे, और अगर प्लूरल नाउन आ गया, एक से ज्यादा नाम आ गया जैसे चिल्ड्रेन, बॉयज, गर्ल्स, तो ऐसी सूरत में आप लोगों को वहां पर वर लगाना है। मैंने बताया कि आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले जो आप पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो उसके पहले ये हेल्पिंग कैसे लगाना है। एक्टिव वॉइस में अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला तो आपको वहां पे पहले से हैज या हैव मिलेगा या हैड मिलेगा।
तो तुम क्या करना, हैज रहेगा तो हैज बीन, हैव रहेगा तो हैव बीन, हैड रहेगा तो हैड बीन। इस बात का ध्यान जरूर देना कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नाउन वाला है तो हैज बीन लगेगा, और सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल नाउन वाला है तो हैव बीन लगेगा। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, मतलब जिसमें हैज या हैव लगते हैं, उसमें आप बीन लगा दो, और हैज और हैव अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट आ गया तो हैज ही रहेगा, अगर यहां प्लूरल आ गया तो इसको हैव कर देना। और बच्चों पास्ट परफेक्ट में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसके पहले हमेशा हैड रहता है, वहां आप खामोशी के साथ बीन लगा देना और आपका काम हो जाएगा। बच्चों अब हम देखेंगे ट्रिक्स ऑफ चेंज द वॉइस, मतलब चेंज द वॉइस करने के ट्रिक्स क्या हैं। लेकिन ये कब देखोगे आप, जब आपने तीनों रूल्स समझ लिए हैं। कौन सा रूल्स, चेंजेस इन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की क्या तब्दीली होती है, चेंजेस इन द वर्ब फॉर्म्स, वर्ब के फॉर्म में क्या तब्दीली होती है, और चेंजेस इन द या सिलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसे चुना जाता है। अगर ये तीन चीज आपने जहन में बिठा लिया है तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। इसमें हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं कि वॉइस को चेंज कैसे किया जाता है। तो बच्चों गौर से देखना, इसको सीखने के बाद आप लोगों को जो भी जुमला हम देंगे यकीनन आप उसे बहुत ही शौक से खुशी खुशी कर लेंगे। तो बच्चों एक्टिव वॉइस में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, वी प्ले क्रिकेट। आपके एग्जाम में ये एग्जाम्पल दिया गया, ये सेंटेंस दिया गया कि इसका चेंज द वॉइस कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पार्टीशन करेंगे। मतलब पार्टीशन का मतलब ये होगा कि जो क्रिकेट है ऑब्जेक्ट है उस पर 1 लिखेंगे क्योंकि उसको यहां पर आना है। नंबर 2 जो वर्ब है उसके नंबर 2 देंगे, और जो पहला नंबर था उसको हम नंबर 3 दे देंगे। ये हमने किया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो क्रिकेट है उसको हम शुरू में ले आएंगे। चलो आ जाओ, ये क्रिकेट आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने उसूल क्या सीखा है कि जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है उसको किस में चेंज होना है बच्चों, थर्ड फॉर्म में चेंज होना है। तो बच्चों हम प्ले को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, चेंज हो गया। अब इसको हम लोग अपने पैसिव वॉइस में ले आएंगे। ओके, ये हमारे पैसिव वॉइस में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नंबर 3 पर सब्जेक्ट लिखा है उसको वी को हम किस में चेंज करेंगे, बाई एस में चेंज करेंगे, और बाई एस चेंज करने के बाद उसको हम कहां ले आएंगे, थर्ड नंबर पे पहुंचा देंगे। अब हमारे पास में कमी किस चीज की है बच्चों, यहां पर हेल्पिंग वर्ब की कमी है। आपने क्या देखा, क्रिकेट पे नंबर 1 लिखा था, नंबर 1 पर आ गया। प्ले पे नंबर 2 लिखा था, इसको थर्ड फॉर्म में करके हमने प्लेड लिख दिया, और वी को बाई अस करके हमने थर्ड पोजीशन पर लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था कि अगर ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तो यहां हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाना, ये थर्ड फॉर्म में रहेगा तो यहां पे बीन लगाना, और अगर ये सेकंड फॉर्म में रहेगा तो यहां पे वाज या वर लगा देना। आप देख पा रहे हैं कि यहां फर्स्ट फॉर्म में है तो हम यहां पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब की सूरत में इज या एम या आर लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इज या एम या आर के पहले क्या है बच्चों, उसके पहले है क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है, एक वचन है, वाहिद है, से एक है। अगर एक है तो यहां पे लगेगा इज। अगर ये कई क्रिकेट्स होते मतलब प्लूरल में होता तो यहां लगता आर, और अगर यहां पर आई होता तो यहां पे हम क्या लगाते, आई एम। तो आपने क्या देखा इस ट्रिक में कि जब कोई भी सवाल आपको चेंज द वॉइस के लिए दिया जाए तो उसके लास्ट वर्ड जो ऑब्जेक्ट होता है 1 लिखोगे, बीच के वर्ड जो वर्ब होता है उस पे 2 लिखोगे, और शुरू के वर्ड जो सब्जेक्ट होता है उस पे 3 लिखोगे। उसके बाद पैसिव वॉइस में सबसे पहले आखिरी वर्ड को कॉपी कर लेना, उसके बाद इसको थर्ड फॉर्म में करके, वर्ब को थर्ड फॉर्म में करके यहां पर कॉपी कर लेना। उसके बाद में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के उसूलों के हिसाब से चेंज करके यहां पर थर्ड पोजीशन पे कॉपी कर लेना, और उसके बाद में यहां मुनासिब हेल्पिंग वर्ब लगा देना। मतलब ये फर्स्ट फॉर्म में है तो इज, एम, आर में से कोई एक,
और अगर ये सेकंड फॉर्म में है तो वाज और वर में से कोई एक, और अगर ये थर्ड फॉर्म में है तो यहां बीन लगा देना। बच्चों उम्मीद है कि आपने इस ट्रिक को समझा होगा। अब हम हर टाइप का एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स के बाद आप लोगों को हम क्वेश्चंस देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और बाद में उसका आंसर भी देंगे ताकि तुम लोग अपने आप को जज कर सको। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 में वर्ब जो मैंने लिया है वो फर्स्ट फॉर्म में। इसका आंसर कैसे लिखा गया वो आप देखिए। सब्जेक्ट जो आई है उसको बाय मी किया गया, उसूल के हिसाब से बाय मी लास्ट में लिखा गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आखिर में था, उसको शुरू में लिखा गया। और उसके बाद ईट जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से ये ईटन होने के बाद इसके पहले इज लग गया, क्योंकि मैंगो है और मैंगो एक होता है, इसलिए इज। अगर ये मैंगोज होता तो हम यहां पर आर लगा देते। मतलब इस एग्जाम्पल में मैंने देखा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब रहेगा तो वो थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा और उसके पहले हम इज या एम या आर लगा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चों एक ही डिफरेंस हमने किया है कि यहां पर हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिया है। पहले ईट था और यहां एट है। देखिए सब वैसे ही है, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होने की वजह से यहां वॉज लग गया। एट सेकेंड फॉर्म में है, मतलब पास्ट टेंस में है, इसके लिए एट जब ईटन होगा तो उसके पहले हम वॉज लगा देंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं। बच्चों हमने यहां पर थर्ड फॉर्म लिया है। एक ऐसा एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है लेकिन हमने पहले फर्स्ट फॉर्म का एग्जाम्पल दिया, फिर सेकंड का दिया, अभी हम आपको थर्ड फॉर्म का एग्जाम्पल दे रहे हैं। थर्ड फॉर्म के एग्जाम्पल में पूरी चीजें वैसे ही हैं। आई शुरू का बाय मी बदल गया, मैंगो आखिर का शुरू में आ गया, हैव ईटन जो था ईटन ईटन ही है, थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, उसके पहले हम क्या लगा देंगे, बीन। हमने आपसे कहा था अगर वो थर्ड फॉर्म में है तो बीन लगा देना। अब ये हैव और हैज में कोई एक लेना है। बच्चों उसूलों में मैंने बताया है कि आई वी यू के साथ में हैव लगता है और सिंगुलर के साथ में हैज लगता है। तो ये हैव यहां आप नहीं ला सकते, ला सकते थे अगर ये मैंगोज होता तो, अगर ये प्लूरल होता तो आप ला सकते थे, लेकिन चूंकि ये सिंगुलर है और ही शी इट और सिंगुलर के साथ हैज लगता है। तो उम्मीद है कि आपने एग्जाम्पल नंबर 3 को भी समझा है। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने बच्चों फ्यूचर लिया है। फ्यूचर में मैंने आपको बताया था कि सारे उसूल वैसे ही रहेंगे, सिर्फ शैल और विल जहां रहेगा वहां पे अपनी तरफ से क्या लगा देना, बी। देखो मैंगो ऑब्जेक्ट था, शुरू में आ गया, आई सब्जेक्ट था, बाय मी बनकर आखिर में चला गया। ये जो शैल ईट है, ईट को तो थर्ड फॉर्म में ही जाना है, थर्ड फॉर्म में चला गया, और शैल और विल के बाद उसूल के हिसाब से बी लगेगा। अब यहां सवाल उठता है कि हमने शैल का विल क्यों कर दिया है। बच्चों उसूलों में मैंने बताया है कि आई और वी के साथ ही शैल लगता है, बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ में या सब्जेक्ट के साथ में विल लगता है। तो बच्चों यहां पर आई और वी होता तो जरूर हम शैल लगाते, लेकिन चूंकि मैंगो है इसलिए हम शैल के बदले क्या लगाएंगे, वो विल लगाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद हम एग्जाम्पल नंबर 5, ये आखिरी एग्जाम्पल है बच्चों। इसके बाद आप लोगों का हम टेस्ट लेंगे और आप टेस्ट देकर आजमा सकते हैं कि कितना ये लेक्चर आपकी समझ में आया। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने एक आईएनजी का सेंटेंस लिया है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में है। हमने आपको उसूल में बताया है कि जब आईएनजी फॉर्म रहेगा तो आईएनजी कट कर देना और उस आईएनजी का यहां बीइंग लिख देना। देखो यहां आईएनजी का बीइंग लिखा हुआ है, और ईट जो है उसका थर्ड फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, ईटेन। बाकी जुमला सेम है। मैंगो ऑब्जेक्ट था, शुरू में आ गया, आई सब्जेक्ट था, बाय मी बनकर आखिर में चला गया, और ईटिंग बीइंग ईटन हो गया। अब रही बात हेल्पिंग वर्ब की, तो इज एम आर
तीन हेल्पिंग एक ही प्रेजेंट टेंस के होते हैं, तो एम लगता है आई के साथ। जब तक यहाँ आई था उस वक्त तक यहाँ एम था, अब आई की जगह कौन आ गया? मैंगो। तो मैंगो के बाद में एम नहीं चलेगा, इज चलेगा। सिंगुलर के साथ इज लगता है। हाँ, अगर ये मैंगोज होता तो हम यहाँ पर आर लगा देते। तो बच्चों, हमने 5 टाइप के एग्जाम्पल देकर आपको रूल्स बता दिए हैं। अब हम शुरू करते हैं आपके आजमाइश को, आपके टेस्ट को। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, उसके हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बता दिए। अब हम इस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर सेट 1 में आपको देने वाले हैं 6 सवाल, और इसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 होगा, उसमें भी देने वाले हैं 6 सवाल। आइए देखते हैं कि आप लोग इसका आंसर कितना सही दे पाते हैं, और हर सही आंसर पर आपको 1 नंबर लेना है। हम टेस्ट शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, वी प्ले क्रिकेट। आप लोग क्वेश्चन मत लिखिए, सिर्फ इसका आंसर लिखिए। हर आंसर को लिखने के लिए आपको हम 30 सेकेंड दे रहे हैं। चलो इसका आंसर मैच करो। यस, इसका आंसर है क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। बच्चों क्या करना है, आप क्वेश्चन नोट करोगे ना तो फिर आप लेट हो जाओगे, क्योंकि उससे पहले मैं आंसर दे दूंगा। तो वी प्ले क्रिकेट ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो इज प्लेड हो जाएगा, वी बाय अस हो जाएगा, और क्रिकेट शुरू में रहेगा। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। नंबर 2, चलो इसका आंसर लिखो। हर सही जवाब पर आप 1 नंबर लेते रहें। यस, इसका आंसर चेक कीजिए। यस, क्यों इसका आंसर ऐसा आया? क्योंकि वी जो शुरू में था वो बाय अस बनकर लास्ट में चला गया। क्रिकेट जो आखिर में था शुरू में आ गया। यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होने की वजह से इज प्लेड था, लेकिन यहां सेकंड फॉर्म में है, इसलिए वॉज प्लेड है। आप 1 नंबर ले सकते हैं अगर आपका आंसर सही है तो। तीसरा एग्जांपल, इसका आंसर लिखिए आप। सिर्फ देखो और आंसर लिखो, यह आंसर सोचो जो भी पॉसिबल है। ओके, इसका आंसर देखते हैं। गुड, यहां पर वी बायस, क्रिकेट शुरू में, हैव प्लेड क्या हो गया? हैज बीन प्लेड। बीन क्यों लगाया बच्चों मैंने? क्योंकि यहां थर्ड फॉर्म में था। हैज, हैव, हैड जब भी रहेगा तो बीन लगेगा। अब सवाल उठता है कि मैंने हैव को हैज क्यों लिखा? क्योंकि हैव लगता है आई वी यू दे के बाद। यहां पर तो आई वी यू दे है नहीं, यहां सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैव हैज बदल जाएगा। आप 1 नंबर ले सकते हैं। आइए एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। इसका आंसर लिखिए। ओके, इसका आंसर मैच कीजिए। देखिए यहां पर कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ बीन लग गया। ये जुमले में और ये जुमले में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हैव की जगह हैज था, और यहाँ वो भी चेंज नहीं, हैड की जगह हैड ही है। क्योंकि हैड पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग हैज और हैव दोनों होता है, इसलिए वो आपस में चेंज होते रहते हैं। लेकिन हैड वाले मामले में आपको सीधा यहाँ बीन लगा देना है, सीधा बीन लगा देना है, कोई चेंज नहीं करना है। आप भी यहां 1 नंबर ले सकते हैं। 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। 5वां एग्जाम्पल बच्चों आईएनजी का है। इसका आंसर लिखिए आप, जल्दी कीजिए लिखने में। आइए इसका आंसर देखते हैं। यस, इसके आंसर में वही चीजें, वी बाय अस, क्रिकेट शुरू में, मामला यहां का है प्लेइंग का। तो मैंने कहा था कि ये आईएनजी कट करके बीइंग कर देना। देखो ये आईएनजी कट करके बीइंग किया गया, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या किया गया? प्लेड। और यहां जो हेल्पिंग है आर, वो वी आई वी यू दे के साथ आर लगता है, लेकिन सिंगुलर के साथ ये इज एम आर क्या बन जाएगा? इज। यहां भी आप 1 नंबर ले सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं आखिरी सेंटेंस में। चलिए इसका आंसर लिखिए। यस, इसका आंसर आपको हम दे रहे हैं, आप जल्दी करें अपना आंसर लिखने में। चेक कीजिए। क्रिकेट जो आखिर में था शुरू में आ गया, वी जो शुरू में था बाय एस बनकर आखिर में चला गया, और शैल और विल के बाद क्या लगता है? बीई, बी
हमने यहां बी लगाया, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या कर दिया, प्लेड। और बच्चों वी आई के साथ ही शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, इसलिए शैल को बदलकर विल में जाना पड़ा। आइए सेट नंबर 2 शुरू करें। पहला सवाल, यस ही बाइज पेन। लिखो इसका आंसर। आंसर लिखिए। यस, पेन इज बॉट बाय हिम। कैसे हुआ? हमने कहा था इसको नंबर 1 लिखना, इसको नंबर 2 लिखना, इसको नंबर 3 लिखना। नंबर 1 आपने पेन पे लिखा, इसलिए पेन शुरू में आ गया। नंबर 2 आपने 22 पे लिखा, इसलिए 22 का थर्ड फॉर्म बॉट हो गया। चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म में है इसलिए इज बॉट हो गया, और ही क्या हो गया, बाय हिम में। एक नंबर आप ले सकते हैं सही आंसर होने पर। दूसरा आंसर लिखिए। बहुत आसान सा सेंटेंस मैंने आपको दिया है, दूसरा आंसर लिखिए। आइए आंसर चेक करें। बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 आपने लिखा था, आपने शुरू में कर दिया। ये जो कुक्ड है सेकंड फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है। सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग क्या लगता है, वाज या वर। तो सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग राइस के बाद वाज लगेगा। राइसेज नहीं है, राइस है, वाज लगा। कुक्ड का थर्ड फॉर्म कुक्ड ही रहेगा। शी का क्या हो जाएगा, बाई हर। हम अपने जुमले की शुरुआत यहां से करेंगे। राइस राइस, कुक्ड वाज कुक्ड, शी बाई हर। एक नंबर ले सकते हैं। तीसरा आंसर लिखिए। यस, अब आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। कैसे शुरू करेंगे, लास्ट में क्या है, यू। नंबर 1 लिखकर आपने यहां लिख दिया। हैव कॉल्ड, बच्चों ये हैव कॉल्ड जो है ये थर्ड फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है कि आपको हैव कॉल्ड के बीच में बीन लगाना होगा। हैव बीन कॉल्ड हो जाएगा। देखिए हैव बीन कॉल्ड, और शुरू का जो सब्जेक्ट है आई बन जाएगा बाय बी में। मतलब यहीं से शुरू कर दीजिए, आखिर से शुरू करो और आपका जुमला बनता चला जाएगा। एक नंबर आप ले लीजिए सही होने पर। सवाल नंबर 4 देखते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। गुड। आखिरी वर्ड है सॉन्ग्स, आपने शुरू में सॉन्ग्स लिखा। हैड संग थर्ड फॉर्म में है, यहां बीन लगा कर लिख दीजिए। हैड बीन संग यहां आ गया, हैड बीन संग। और वी क्या होता है बच्चों, बाय अस। एक नंबर आप ले सकते हैं। यस, आप इसका आंसर लिखिए। फास्ट लिखिए, आंसर आपको हम दे रहे हैं। यस, सबसे पहले आपको शुरू यहां से करना होगा। इंग्लिश 1 पे आपने 1 लिखा ऑब्जेक्ट पे, ये 1 आपने यहां लिख दिया। यहां पे देखिए लर्निंग है, आईएनजी है, कंटिन्यूअस टेंस में है, तो आईएनजी काट के आपको क्या लिखना है, बीइंग। बीइंग लिखना है। और लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड हो जाएगा। अब सवाल उठता है यहां पे हेल्पिंग क्या आएगा, तो बच्चों यहां पे हेल्पिंग प्रेजेंट टेंस का इज एम आर का है, तो इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग यहां लगानी है। यहां यू है इसलिए आर था, लेकिन यहां इंग्लिश एक सब्जेक्ट है इसलिए क्या हो जाएगा, इज। और यू का क्या हो जाएगा, बाय यू। छठा और आखिरी पार्ट, दे विल वॉच टीवी। इसका आंसर लिखिए आप लोग। ओके, हम इसका आंसर आपको दे रहे हैं, आप चेक कीजिए। क्या है, सबसे आखिर में टीवी है, तो हम इसको सबसे शुरू में लिखेंगे। ये विल वॉच है, वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉच्ड। और विल या शैल रहेगा तो क्या लगाएंगे बच्चों, हम बीई लगाएंगे, तो ये हो जाएगा विल बी वॉच्ड। देखो यहां लिखा है विल बी वॉच्ड, और दे का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का बाय देम। आप यहां भी एक नंबर ले सकते हो। बच्चों अगर आपने दोनों सेट मिलाकर 12 में 12 नंबर ले लिए हैं, यू हैव गॉट 12 आउट ऑफ 12, इसका मतलब आपने ये वीडियो पूरी तरह से देखकर समझ लिया है। लेकिन अगर आपके नंबर कम आए हैं, आपने 12 में 12 नंबर नहीं लिया है बच्चों, तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, सही ढंग से रिवाइज कर लीजिए, और आपको पूरी तरह से कंफर्म कर लीजिए कि आपको चैन दवाई समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी चीज सीखिए, पूरी तरह सीखिए, अधूरा नॉलेज ठीक नहीं होता है। तो बच्चों बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप लोगों ने चैन दवाई सीख लिया है।
हमने आपको पहले वीडियो में टेंसेस बताए, अभी हमने चेंज द वॉइस बताया। बच्चों हमारा अगला वीडियो चेंज द डिग्री का होगा, उसके बाद चेंज द स्पीच हम आपके सामने लाने वाले हैं। ये दोनों वीडियो बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको टाइम पर लोड करते ही मिल सके। टेक केयर। थैंक यू।